हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम पॉलिटी के टॉप 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल सके। ओके, सो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ संसद के बारे में। संसद क्या होती है? हमारी दो सदन और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो पहला है हमारा राज्यसभा, दूसरा है हमारा लोकसभा और तीसरे है हमारे राष्ट्रपति। तो संसद के 3 ऑर्गन होते हैं, इनसे मिलकर के राष्ट्रपति बनते हैं और इनसे मिलकर के संसद बनती है। ठीक है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है वो होती है लोकसभा, जबकि राज्यसभा जो है इसके जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमारे जो MLAs वगैरह हमने जो चुने होते हैं ना, वो जाकर के वहां पर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। ठीक है, सो देखिए, भारत की संसद, लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति जो कि संसद के सत्रों को बुलाता है, ये कहा गया अंडर द आर्टिकल 80। ठीक है, और भारत की संसद के बारे में जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 79। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ये भी हमें याद रखना है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये भारतीय जनता का। लोक नाम से समझ में आ रहा है ना, इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान है? सो ये है आर्टिकल 81। क्या है? आर्टिकल 81, साथ ही साथ अनुच्छेद 331। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे तो सी जो है हमारा आंसर होगा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान की बात करें, लोकसभा सदस्यों की संख्या थी 50 यानी कि 50। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या अभी कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 552, जबकि है कितनी, 545 है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो मैंने आपको बताया 530। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पे। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम आप चुनाव जो है कब कराए गए थे? तो ये कराए गए थे 1952 में, जबकि हमारा चुनाव आयोग कब बना था? 25 जनवरी 1950 को बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है चांदनी चौक। जबकि हम बात करें भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है लद्दाख। ओके, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा उत्सव पूछा जाए तो वो 30 वर्ष होगी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है प्रतिनिधि? तो ये है यूपी, अप्रोक्सीमेटली 80। ठीक है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं? संघ शासित प्रदेश है गाइस हमारा दिल्ली। ओके, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, यूपी वाले 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो पहला तो यूपी है, उसके बाद है महाराष्ट्र और फिर है वेस्ट बंगाल। ओके, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब इसको एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देता है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच जो है समय अंतराल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 1 साल में जो है लोकसभा की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 2 6-6 महीने के अंतराल से। ठीक है, सामान्यतः मतलब जो मैक्सिमम टाइम होने वाला है वो कितना होने वाला है? 6, और बेसिकली 3 जो है यहाँ पर करा लिए जाता है।
राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है तो भारत का नागरिक होना बिल्कुल होना। उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जी नहीं, उम्र कितनी है यहाँ पर 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बी जो है हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं गाइस, ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक में विघटन द्वारा भी हो सकती है, सत्रावसान द्वारा भी हो सकती है, सत्रावसान और स्थगन के द्वारा भी। तो डी हमारा आंसर होगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन जो है किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता होता है गाइस वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है, कोई जो है वित्तीय बिल। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 330। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो ये थी हमारी 6वीं लोकसभा। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी गाइस 13 मई 1952 को। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो ये है लोकसभा। भारत में शून्यकाल 0 आवर कब शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 1962 में। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? मैक्सिमम मतलब मिनिमम होने चाहिए 55। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए है 84। ओके। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को जो है पॉपुलर चैम्बर, पीपल्स चैम्बर यहाँ पर कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि लोकसभा से प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। सो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।